मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो भी जब भी बोलते हैं वो राज्य और देश की खबर बनती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उनका नहीं बोलना बन गई है खबर। उनकी खामोशी के ढूंढे जा रहे मायने। राजनीति में कहे की अहमियत होती है, लेकिन कभी कभी नहीं कहे की अहमियत ज्यादा होती है। मौका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का। राजधानी रांची के बापू वाटिका में महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और सांसद महुआ माझी मौजूद थे। राज्यपाल ने बापू को श्रद्धांजलि दी और फिर मुख्यमंत्री से 2 शब्द बोलने का आग्रह किया। आप बोल सकते हैं। आपकी बात हम बोलेगा। हाथ जोड़े राज्यपाल कह रहे हैं आप बोल देते तो थोड़ा ठीक हो जाता। आखिर क्या हुआ बापू वाटिका में जो राज्यपाल ने विनती की मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी आप चंद शब्द बोल दें। बापू वाटिका में आज का जो दृश्य दिखा हम आपको बताते हैं विस्तृत तौर पर। अभी तो आपने राज्यपाल के वो चंद सेकंड देखे हैं। ऐसा कम ही होता है कि बापू की पुण्यतिथि जैसा कार्यक्रम हो, राज्यपाल अपनी बात रखें और जब मुख्यमंत्री की बारी आए तब वो कहें कि हो गया। आपके बाद कोई और बोलता है क्या? इससे पहले कि हम मुख्यमंत्री के अनकहे को डिकोड करें, पहले आप महामहिम राज्यपाल का ये संबोधन सुनिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में हैं। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने दिशोम गुरु जी को सम्मानित करने का काम किया। ये वास्तव में इस पूरे राज्य के लिए भारत सरकार की रुचि प्रदर्शित करती है कि उनका कितनी रुचि इस राज्य के साथ है। तो मैं एक बार पुनः दिशोम गुरु के प्रति बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं। वास्तव में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और इस राज्य को बनाने में और इस राज्य की जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की हम सबको निरंतर याद रहेगा। तो एक बार मैं फिर से भारत सरकार को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप बोल सकते हैं। आपकी बात हम बोलेगा। राज्यपाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि गुरुजी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बापू की पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु के बारे में कहना जरूरी न था, लेकिन राज्यपाल बोले और सिर्फ बोले ही नहीं, उनकी जमकर तारीफ भी की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दिशोम गुरु को देश का 3रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिए जाने को लेकर भारत सरकार का आभार जताया। वो भी तब जबकि 28 अगस्त 2025 को झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से दिशोम गुरु को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया था। और हमारा संविधान कहता है कि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से मिलकर बनता है। यही वो बात थी जो मुख्यमंत्री को शायद ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन राज्यपाल के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए वे खामोश रहे। लेकिन जो वो चाह कर भी नहीं बोल पाए, उसे मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आवाज दे दी। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त की है। गवर्नर साहब ने अभी भारत सरकार को हम झारखंड के गांधी दिशोम गुरु जी को पद्म भूषण देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। इस सम्मान के लिए हम लोग भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड की आत्मा दिशोम गुरु जी को सही सम्मान तब होगा जब उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा और राजभवन, लोक भवन के माध्यम से झारखंड की इस भावना को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। आप बोल सकते हैं। आपकी बात हम बोलेगा। हम झारखंड के गांधी दिशोम गुरु जी को पद्म भूषण देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। इस सम्मान के लिए हम लोग भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड की आत्मा दिशोम गुरु जी को सही सम्मान तब होगा जब उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा और राजभवन, लोक भवन के माध्यम से झारखंड की इस भावना को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। महात्मा गांधी मौन में माहिर थे। वे इसे आत्मशुद्धि के औजार से लेकर राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। उनकी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने मौन से बहुत कुछ कह दिया। जनता के जज्बात, अपने दिल की बात, राजनीति की कायनात और खाली हाथ।
आपको बताएं कि जिस दिन पहली बार पद्म भूषण के सम्मान की घोषणा होती है, उसी दिन मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में उन्होंने स्टार्टिंग में केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके बाद जो है अंतिम लाइन, जो अंतिम वर्ड थे वो यही थे कि गुरुजी भारत रत्न थे और हैं और रहेंगे।